आज के समय में अगर आप एक डेवलपर हो और एआई नहीं यूज़ कर रहे हो कोडिंग जर्नी में, तो शायद आप थोड़ा-सा पीछे हो उन डेवलपर से जो एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एआई को बहुत ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आप भी एआई को यूज़ करके नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रोडक्टिविटी को ले जा सकते हो। अब एआई कोडिंग के लिए किस लिए यूज़ हो सकता है? एआई कोडिंग के लिए आप कुछ चीज़ सीखने के लिए डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो एआई मॉडल से, जो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, सिखा सकता है। या फिर आप किसी कोड एडिटर के अंदर हो और कोड एडिटर के अंदर आप कोड सजेशंस लेना चाहते हो, तो आप कोड लिखते जाओगे और एआई आपको सजेस्ट करता जाएगा। सपोज आपने 2-3 लाइन लिखी, तो बेस्ड ऑन 2-3 लाइन वो बाकी लाइन्स को सजेस्ट कर सकता है। उसके पास पावर है और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कर सकता है, मतलब सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, डिपेंड, आपको चेक करना आना चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कैसे आप अपने कोड के अंदर एआई को यूज़ करोगे, और मैं अपनी बात बताऊंगा कि बेसिकली मैं कौन सा फ्री टूल यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैंने सेटअप करके रखा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली 2 एडिटर्स यूज़ करता हूँ आईडी बोले तो। पहली आईडी है वीएस कोड की। वीएस कोड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, और आप लोग भी हो सकता है यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो आप भी यूज़ करते होगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इंटेलिजे, या फिर इंटेलिजे या जेटब्रेन्स का कोई भी प्रोडक्ट्स फॉर, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो पाइथन डेवलपर या पाइथन डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए, या फिर मतलब कोई भी डेवलपमेंट हो, बट जेटब्रेन्स का आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कैसे हम एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर और इंटेलिजे या फिर जेटब्रेन्स के कोई भी प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। भाई ये तगड़ी वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा सकता है। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। तो कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, और कहानी मतलब हमारे पास दोनों आईडीज ओपन है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे वीएस कोड ओपन है। एक हल्का सा एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। आप एग्जैक्टली आपको सिखाना है तो हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया भी ओपन है, जहाँ पे हमारे पास एक बैकएंड का प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है। अब क्या है, एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं फ्रंट एंड पे हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ H1, एंड H1 में मैं एक नेम लिखता हूँ जैसे आकाश सिंह, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, और जैसे मैं नीचे आऊँगा, अब यहाँ पे देखो एक सजेशन मिल रहा है कि क्या आप इमेज लगाना चाह रहे हो, और इमेज में आप रिएक्ट लोगो एंड देन ऑल्ट, 2 एट्रीब्यूट्स भी ये दे रहा है कि आप एसआरसी भी लगा सकते हो और ऑल्ट भी लगा सकते हो। कहने का सिंपल मतलब ये जो है वो एआई हमें सजेस्ट कर रहा है। अब देखो सिंपली अगर आप टैग दबा दोगे तो यहाँ पे हमें इमेज जो इंसर्ट है, एक्चुअली इमेज टैग इंसर्ट हो जाएगा जो एआई ने सजेस्ट किया था। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। तगड़ी का मतलब आप देखते जाओ, बहुत सारी चीज़ें कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक H1 और लिख दिया, एंड अबाउट या लिख देते हैं आकाश सिंह वेरी गुड पाइथन डेवलपर, और मैंने लिख दिया। देन अगर मैं यहाँ आता हूँ तो उसने फिर से बोल रहा है, ये फिर से बोल रहा है कि क्या आप यहाँ पे इमेज लगाना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ ठीक है इमेज लगाना चाह रहा हूँ। देन देखो वीडियो ये सजेस्ट करता जाएगा। अब एक कॉन्टेक्ट के हिसाब से यस, आप देखो ये चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, सो आप यहाँ पे सजेशन ले सकते हो। अब ये तो सिंपली एग्जांपल है, लेकिन जब एक्चुअल आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे करके कुछ आप कर रहे हो जिसका सजेशन एक्चुअली अगर मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, आप बताओ। एक कह सकते हो कि यहाँ पे आपके साथ एक बंदा है जो एक्चुअल आपकी हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट चैट भी मिल जाती है। अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन है, आप डायरेक्टली जा करके यहाँ अपने मॉडल से चैट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन साथ ही साथ में अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई कोड जनरेट करना चाह रहे हो तो आप कोड को भी जनरेट कर सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आके कमांड में आई दबाऊंगा, आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, कह रहा है एंटर द प्रॉम्प्ट टू एडिट योर कोड, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कोड को एडिट करने के लिए या कुछ इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट कार्ड आइटम यूजिंग टेलविंड, ठीक है। सिंपली आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कार्ड आइटम आ जाएगा। आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कार्ड आइटम आ चुका है, एंड डेटा पे इसने मैप लगा के कह सकते हो लूप भी कर दिया है एक्चुअली। बात समझ में? तो इस तरह से अगर आप ये कोड सही लग रहा है आपको तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट कर दो। तो ये बहुत सारा हेल्प हो जाता है। डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकते हो आप। कोड सजेशंस तो आपको मिलेंगे। अगर आप अपने कोड के अंदर कुछ चेंज करना है, एडिट कराना है, तो वो सारा काम भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये है एक फ़ायदा। ये तो सिर्फ एग्जांपल है। अब एक्चुअली इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप गिटहब को पायलट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ ट्रायल्स मिलेंगे, देन आपको फिर पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप कोडिफाई और भी चीज़, बहुत सारे यहाँ पे एक्सटेंशंस या बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ गिटहब को पायलट, तो कहानी यहाँ पे एग्जैक्टली आप यूज़ करके इंटीग्रेट करके देन काम कर सकते हो। एंड
यस कॉन्टेक्स्ट बेस आपको सजेशंस वगैरह भी देता है, या कॉन्टेक्स्ट बेस कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। चलो सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंटिन्यू या कंटिन्यू जैसा भी आपको बोलना है, ठीक है। हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू AI। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर फॉर द सजेशन एंड द थिंग्स जो मैंने भी आपको दिखाया। तो आप इसके बारे में देख सकते हो कंटिन्यू, आप लोगो यहाँ पे देखो, जो हम लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो वाला लोगो भी। तो एक्चुअली सबसे पहले अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम पूछते किससे हैं या कोड सजेस्ट कौन करता है, तो वो आपका एक मॉडल होता है जो पहले से प्री ट्रेंड किया जाता है, पहले से बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो वही हमें आंसर देता है बार बार जब हम पूछते हैं। तो हमारे पास ये सब चीज़, तो ये टूल है, ये कंटिन्यू टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने मॉडल को यूज़ कर पाएंगे, ऐसा बोले तो। बट आपके पास मॉडल होना चाहिए सबसे पहले। अब मॉडल दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो किसी वेबसाइट ने होस्ट कर रखा है मॉडल, जैसे चैट जीपीटी के जितने मॉडल्स हैं, चाहे वो ChatGPT 4 हो चाहे वो 4o हो, तो वो सारे मॉडल ऑनलाइन होस्टेड हैं सर्वर पे। ChatGPT का सर्वर होस्टेड है, हम लोग डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एपीआई की यूज़ करके एपीआईज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। बट वो कीज़ फ्री में नहीं होती, उन कीज़ को अपटेंड करने के लिए आपको क्रेडिट्स लेना पड़ता है, देन कीज़ मिलती हैं। अदरवाइज आप कीज़ निकाल लोगे तो क्रेडिट नहीं होगा तो आपको वो मतलब यूसेज नहीं हो पाएगा, फिर लिमिटेड यूज़ हो जाएगी या फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपको कह सकते हो पैसा देना पड़ेगा। बट एक और तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको फ्री में यूज़ करना, झंझट ही नहीं करनी है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अपने लोकली सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम अपने ही कंप्यूटर के अंदर हमने डाउनलोड कर लिया, देन हमें कुछ करने की झंझट जरूरत ही नहीं होगी। हम अपने ही कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे ही चल रहे LLM या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करके फिर हम क्या कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। अगर हम नेट ऑफ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे हम किसी मॉडल को डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर और यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है ओलामा। यस, ये सॉफ्टवेयर है ओलामा। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गेटिंग अप एंड रनिंग विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हम लोग अपने सिस्टम के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। अब n नंबर ऑफ बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसे यूज़ करके रन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने दे रखा है लामा 3.1, PHI या फी3, मिस्ट्रल, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये वाला सॉफ्टवेयर ओलामा को डाउनलोड करना है एंड देन इंस्टॉल कर लेना है। हम ओलामा को डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड ओलामा फॉर मैक, लिनक्स, विंडोज, जो भी आपको चाहिए वो इंस्टॉल कर लो भाई। बट तगड़ी चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। एंड देन जब डाउनलोड कर लोगे, हमारा अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो सिंपली हम इसको डाउनलोड करेंगे एंड देन इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं अपना टर्मिनल एंड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ओलामा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं ओलामा एंड आप देखोगे अगर इंस्टॉल्ड है तो ये सजेस्ट कर देगा कि भाई ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अवेलेबल कमांड से आप सर्व यूज़ कर सकते हो, क्रिएट यूज़ कर सकते हो, सो यूज़ कर सकते हो, रन यूज़ कर सकते हो, पुल, पुश, ऐसा करके बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में आप वर्जन वगैरह देखना है तो आप ओलामा-v करके आप वर्जन वगैरह भी देख सकते हो। तो अभी हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ओलामा, वो 0.3.6। अब ओलामा का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि ओलामा की हेल्प से हम अपने सिस्टम के अंदर मॉडल्स को डाउनलोड करके रन करेंगे। तो ओलामा कह सकते हो एक इंटरमीडिएट टूल है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डाउनलोड करेगा हमारे सिस्टम के अंदर, फिर रन करेगा, हम उन मॉडल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हमारे सिस्टम में ओलामा डाउनलोड हो चुका। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मॉडल्स में हम यहाँ मॉडल को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे लामा 3 डाउनलोड करना है तो आप देखो यहाँ पे लामा 3, यस, तो ये एक मॉडल है। लामा 3.1 इज अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल फॉर मेटा फ्रॉम द मेटा अवेलेबल इन 8 बिलियन 70 बिलियन एंड 405 बिलियन पैरामीटर साइजेस। वाओ, तो ये जो एक मॉडल है जो एक्चुअली मेटा के द्वारा अवेलेबल कराया गया है, इतने पैरामीटर्स पे या इतनी इसकी पैरामीटर साइज है, मतलब इतने पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में एंड बाकी चीज़ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फैमिली ऑफ मॉडल्स अवेलेबल 8 बिलियन वाला है, 17 बिलियन एंड 405 बिलियन। इसके बारे में पढ़ सकते हो कि इज़ द फर्स्ट ओपनली अवेलेबल मॉडल दैट राइवल ऑफ द टॉप AI मॉडल्स दैट कम्स फ्रॉम। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो यहाँ पे इसके बारे में। बट ठीक है, और भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते, सारे मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, कंपेरिजन आई थिंक लिख रखा है क्या, ठीक है, कितना परसेंट अगर सही बताता है सब चीज़ आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ बिन हो रहा है, कहाँ कहाँ टाई हो रहा है, ठीक है। बाकी आप AI रेफरेंस लामा 3 वगैरह पोस्ट ब्लॉक वगैरह पढ़ सकते हो। आपको क्या करना, अपने सिस्टम के अंदर ये लामा 3 पॉइंट चलाने के लिए आपके पास यहाँ पे देखो कमांड दिया हुआ है। इस कमांड को सिंपली कॉपी करोगे और यहाँ पे आप रन करोगे। जैसे रन करोगे सिस्टम के अंदर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सिस्टम के अंदर आपके आपके लामा 3 को डाउनलोड कर देगा। तो आप वहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिनमें से एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है, एक लामा 3 है और एक लामा 3 है, सॉरी लामा 3 है एंड ओलामा है।
ओलामा सॉफ्टवेयर है जो लामा 3 को डाउनलोड करना है, और लामा 3.1 जो है वो मॉडल है एक्चुअली। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे और भी मॉडल्स डाउनलोड करने हैं, जैसे आई थिंक इसमें कोड लामा भी एक, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो अगर हम ये देखिए कोड लामा है, सो कोड लामा आप देखो यहाँ पे अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट कैन यूज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस कोड्स। तो ये जो मॉडल है वो कोड्स को डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएगा हमें। एंड इसके बारे में देख सकते हो, ये जो अवेलेबल है वो देख सकते हो 7B 13B 34B 70B 1.1 पुल्स हैं इसके, ठीक है। बाकी ये भी मेटा के द्वारा अवेलेबल कराया है। कोड लामा इज अ मॉडल फॉर जनरेटिंग एंड डिस्कसिंग कोड बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ लामा 2। लामा 2 के ऊपर बना है, मेटा के द्वारा ही ये इसको भी रिलीज़ किया गया है। इट इज़ डिजाइन टू मेक वर्कफ्लो फास्टर, डेवलपर्स के लिए बेसिकली ये वाला मॉडल है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज में पाइथन, C++, जावा, PHP, टाइपस्क्रिप्ट एक्सेट्रा को। बाकी आप सिंपली इसको भी क्या कर सकते हो, आप इसको कॉपी करके एंड देन यहाँ पे पेस्ट करोगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट का मतलब पहले डाउनलोड होगा, और इनके साइजेस भी ज़्यादा होती है, 4GB 5GB। तो आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए और सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप एडिटर्स या ID के साथ आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ें भी रन होंगी, ठीक है। सो अगर आपको देखने की आपके पास कितने मॉडल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे ओलामा जो सॉफ्टवेयर है या लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने सिस्टम के अंदर अभी 2 मॉडल्स यूज़ कर रखे हैं। देखो हमारे पास कोड लामा है लेटेस्ट 3.8GB एंड 6 Diogo मैंने पहले डाउनलोड किया, और 4 महीने पहले मैंने मिस्ट्रल को डाउनलोड किया था लेटेस्ट, एंड 4.1GB का था। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने कोड लामा को फिर से ओलामा रन कोड लामा करेंगे। तो अगर सिस्टम के अंदर नहीं होगा तो ये पुल कर लेगा, ठीक है। बट हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी था, तो ये इसने रन कर दिया कोड लामा को। तो ओ लामा ने रन कर दिया कोड लामा को। अब लामा लामा 2 बार 3 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लामा ओ लामा एक टूल है और कोड लामा हमारा मॉडल है। तो देखो हमारा ये रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं राइट अ कोड टू चेक प्राइम नंबर, एंड आप देखोगे आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर का कोड आ जाएगा। तो ये बेसिकली कोड लामा जो मॉडल है, इसकी हेल्प से अब हम लोग कोड पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं इस मॉडल से, कोड लामा से, एंड और भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे सजेशंस वगैरह ले सकते हैं। बट इसको हमें यूज़ यहाँ पे तो करना नहीं, हमें इसको ID के अंदर यूज़ करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ओलामा यूज़ करोगे और ओलामा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पे देखो तो ओलामा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहा है, हम इसको रिस्टार्ट टू अपडेट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। क्विट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिए भाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक सर्वर बनाएगा, उसी एक URL मिलेगा, उसी URL पे कोई क्या कर सकता है, ओलामा या मॉडल को यूज़ कर सकता है ओलामा के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना, इसको बंद कर देना है एंड अपने VS कोड के अंदर आ जाना है, क्योंकि हमें VS कोड के अंदर चाहिए। एंड हमें एक्सटेंशन पे आके और यहाँ पे हम कंटिन्यू एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। यस, कंटिन्यू और डेफ द लीडिंग ओपन सोर्स AI कोड असिस्टेंट। तो ये जो है वो एक लीडिंग ओपन सोर्स AI कोड असिस्टेंट है जो हमारा काम करेगा, हेल्प करेगा। बस हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखो एक एक्सटेंशन का टैब मिल जाएगा। अब इस एक्सटेंशन में जा करके यहाँ पे एंड आस्क एनीथिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने मॉडल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप लोकल मॉडल्स को या ओलामा को चूज़ करके आप ओलामा चूज़ करिए, ओलामा में अपना कोड लामा वाला लेटेस्ट वाला मॉडल चूज़ करिए, एंड देन यहाँ पे आप डायरेक्टली चैट करिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय राइट पाइथन स्क्रिप्ट, तो या लिख देते हैं राइट API या बुक API यूजिंग स्प्रिंग बूट। आप देखोगे ये स्प्रिंग बूट का यूज़ करके आपको एक बुक API बना के दे देगा। इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सपोज कॉन्फ़िगर करना है, चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं भाई, और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कॉन्फ़िगर करने के लिए। एक यहाँ पे टैब और आ चुका है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। यस, अगर आप देखो यहाँ पे राइट बॉटम पे, यस ये देखो कंटिन्यू करके यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो टॉप पे यहाँ पे कंटिन्यू वाला, यस यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस ओपन होते हैं। डिसेबल ऑटो कंप्लीट, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को डिसेबल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। और अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये स्टार कोडर वाला। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाओगे, जैसे जाओगे तो यहाँ पे एक सेटिंग config.js फाइल खुल जाएगी, यहाँ सारे मॉडल्स कॉन्फ़िगर हैं, ठीक है। तो हम देखो मॉडल्स हमारे पास ये जो है ये मॉडल है, हमने कॉन्फ़िगर रखा है। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो। मैंने मॉडल ऑटो डिटेक्ट एंड टाइटल हमने ओलामा हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। और ओलामा जो API URL है, बेस URL है, वो एक्चुअली हमारा ये वाला है, ठीक है। इसी वाले URL पे हमारा ओलामा चल रहा है, इसको आप कॉपी करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम आपको ब्राउज़र पे लेके चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यस देखिए ओलामा इज़ रनिंग, तो यह उसका बेस URL है। मतलब इस API या इस URL के थ्रू हमारे ओलामा के अंदर जितने मॉडल्स चल रहे हैं उनको यूज़ कर सकता है कोई। अगर आप बंद कर दोगे तो ये सर्वर बंद हो जाएगा, ओलामा बंद कर दोगे तो सर्वर बंद हो जाएगा। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन आपको भी करनी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप मॉडल या ओलामा ही यूज़ करो, आप कोई और दूसरा टूल यूज़ कर सकते हो,
कोई ज़रूरी नहीं, हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ओलामा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, अगर आपके सिस्टम में ये सेटिंग्स नहीं है तो आप ये सेटिंग्स को अप्लाई करिए एंड देन अगर नीचे आओगे तो कस्टम कमांड्स कुछ देना हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। टैब ऑटो कंप्लीट में आप देखो मैंने यहाँ पे एक टाइटल दे रखा है, एक मॉडल, ये स्टार कोडर 3B, तो ये एक टाइटल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एंड प्रोवाइडर है ओलामा, और ये देखिए जो टैब ऑटो कंप्लीट वाला था वो हम ये कोड लामा लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं मॉडल, समझ गया। तो ये वाला मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड देन फाइनली और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, इतनी ही सेटिंग्स आपको करनी है, बस इतनी सेटिंग्स करनी है आपको बस, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा, ओलामा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और यस, अब आप काम कर सकते हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो एंड मज़े कर सकते हो इसमें से, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा डीबग वगैरह भी कर सकते हो। ये सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, सेटिंग्स में जाने के बाद कंटिन्यू में भी मिल जाएंगी आपको, यस यहाँ पे भी आई थिंक मिल जाएंगी आपको। अगर देखो तो इनेबल कंटिन्यू फॉर द टर्म्स, ठीक है, इनेबल डीबग ये सब ठीक है, इनेबल टैब ऑटो कंप्लीट, ठीक है, ये तो मैंने चेक कर रखा है, ओके। और आई थिंक यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, अदरवाइज आप सेटिंग्स में जाके तो कर ही सकते हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो यस, हम यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर सकते हो, टॉप राइट से ओपन, यस, तो यहाँ भी आपको, ठीक है। तो ये तो settings.json फाइल खुल गई, तो यहाँ से भी कर सकते हो यार, बट जो शॉर्टकट मैंने आपको तरीका बताया वो डायरेक्टली यहाँ पे टॉप बॉटम राइट से क्लिक करके एंड देन आप कॉन्फ़िगर ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस में जाके एंड देन अपने मॉडल्स को यहाँ पे मॉडल्स को कॉन्फ़िगर कर दीजिए एंड देन चूज़ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मल्टीपल मॉडल्स कॉन्फ़िगर हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि एक्चुअली कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हो। बहुत सारे कई सारे मॉडल कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करके स्विच कर लीजिए मॉडल को, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही है जो हम कोड लामा यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला। बाकी आप डिसेबल भी कर सकते हो, इन दिस केस आप कंडीशंस नहीं होंगे। बाकी आप कमांड आई क्लिक करके किसी भी पेज पे आप कोड को इंसर्ट भी कर सकते हो या जो भी काम कराना है कर सकते हो। इंटेलिजे में भी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है एंड सेटिंग्स पे जाना है। इन द सेटिंग्स आपको प्लगइन्स यूज़ करने हैं, प्लगइन्स पे आपको सर्च करना है कॉन्टिन्यू, इसके अंदर भी आपको कॉन्टिन्यू मिल जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपको भी इंस्टॉल कर लेना। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, सिंपली आप यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ऑटो कोड लामा को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा अपने आप से, ठीक है। मतलब ओलामा के अंदर जो कोड लामा मॉडल चल रहा है ऑटो डिटेक्ट चलेगा। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट टॉप पे कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करके एंड आप देखो यहाँ पे सारा काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा चैट है, हाय वाई मैंने लिख रखा था, ठीक है, एंड चीज़ें दे रखी थी। बाकी आप यहाँ पे आप भी कुछ लिख सकते हो एंड यहाँ पे नया चैट भी ओपन कर सकते हो। मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो, मॉडल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मॉडल को ऐड करते समय आप देखो ये ओपन एआई का मॉडल ऐड कर सकते हो जिसमें आपको एपीआई चाहिए। आप यहाँ पे और भी मॉडल्स अज़्योर ओपन एआई ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऐड कर सकते हो। और ओलामा देखो, ओलामा फ्री है तो इसको क्लिक करके ओलामा के मॉडल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे इससे पूछ वगैरह कर सकते हो जो भी आपको पूछना है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो एंड फाइनली हमारा आपका और हमारा काम हो जाएगा। और भी चीज़ें जो बता रहा है उसको आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। आप लामा 3.1 चैट लेटेस्ट वर्जन, तो हम लोग आई थिंक यही वाला यूज़ करते हैं, बट ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं ऐड करना है, @ से आप कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सी, हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, ये सब ठीक है। यस, यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर देखो, कॉन्फ़िगर यहाँ पे भी settings.json फाइल मिल जाएगी। जब आप इस कॉन्फ़िगर कंटिन्यू को क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें भी कॉन्फ़िगर है। आप देखो यहाँ पे इसमें 2 मॉडल्स आई थिंक कॉन्फ़िगर है, हाँ यस, देखो ऑटो ओ लामा एंड देन यहाँ पे लामा 3.0, ठीक है। बट दोनों का देखो पोर्ट एक ही है। और नीचे आओगे तो ऑटो टैब में यस देखो स्टार कोडर ओलामा, कोड लामा, प्रोवाइडर ओलामा या कोड लामा लेटेस्ट कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो हमारा ऑटो कंप्लीट वगैरह सब चीज़ है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं देखते हैं एक बार, लेट्स सी। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा बस चेक करने के लिए कि ये सही। यस, आप देखो यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, यस, ठीक है। तो जैसा मैंने ऊपर कोड लिखा था वैसे ही अपने हिसाब से इसने कोड को सजेस्ट कर दिया एंड वी कैन चेक इट आउट कि ये काम कर रहा है कि नहीं अपने हिसाब से। मुझे यहाँ पे भी देखना था चैट में क्यों नहीं आ रहा है, चैट में चैट बाकी तो मॉडल स्टार्ट विद द प्रोवाइडर हम लोग ओलामा यूज़ कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, बट काम करेगा भाई, काम क्यों नहीं करेगा। इतने सारे कह रहे हैं मॉडल्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आप काम कर सकते हो यहाँ पे। बाकी आप कुछ कोड को इंसर्ट करना तो यहाँ पे भी आई थिंक कमांड आई को यूज़ कर सकते हो एंड यह इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। इंसर्ट मेथड फॉर हैंडलिंग /अपलोड फोटोज़, आप देखो यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है एंड लेट्स सी कि ये जनरेट कर पाता है कि नहीं। हम यहाँ पे भी कोड लामा ही यूज़ कर रहे हैं। यस, आप देखो यहाँ पे इसने एक मेथड इंसर्ट कर दिया है पब्लिक अपलोड एंड इसने रिडायरेक्ट किया है, देखो। सो मैं कहूँगा ठीक है, अभी इंसर्ट कर लो। ओके, सो इस तरह से आप काम कर सकते हो एंड आप थोड़ा जैसा एक्सप्लोर करोगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल और होते जाओगे और जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स वगैरह आप दे पाओगे उतने अच्छे से एआई से काम कराओगे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कंटिन्यू
कॉन्टिन्यू का यूज़ कर सकते हो और फ्री में ओलामा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और हाँ यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।